ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 6। लोग कहते हैं भगवान ऐसा है, तो कैसा है भगवान? तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। वह चलता है लेकिन पैर नहीं है, खाता है लेकिन मुंह नहीं है, सुनता है लेकिन कान नहीं है। मतलब है कि निर्लेप स्थिति में महात्मा की रहनी कुछ ऐसी ही होती है कि वह खाता है लेकिन खाने के संस्कार नहीं बनते, सुनता है लेकिन सुनने के संस्कार नहीं बनते। हम जो बता रहे हैं तुम लोगों की समझ में नहीं आता है। समझ में आता है तब जब साधन में उतनी गति हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसे समझ में नहीं आती। अब आदमी कोई पत्थर का तो है नहीं जो 24 घंटे श्वासा में लगा रहे, लेकिन बताया ऐसे ही जाता है। लगते लगते जब भगवान की कृपा से मन की गति रुक जाती है, ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में एक तानता जहाँ आई और अनुगत चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, बस हो गया काम पूरा। इस पर हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं, सुनो ध्यान से। एक राजा था, उसकी एक रानी थी। महल में रहते थे। उनके शौचालय की सफाई करने मेहतर आया करता था। एक दिन उस मेहतर ने कहीं से उस रानी को देख लिया, मुग्ध हो गया। अब वह दिन रात उसी रानी के रूप का चिंतन करता रहता। ऐसा मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसी आँख है आदि। ऐसा चिंतन इतना तीव्र हो गया कि वह मेहतर पागल की भांति हो गया। उसकी पत्नी ने उसका हाल जानना समझा और रानी के पास गई। रानी से बताया कि मेरा पति तो आपके रूप सौंदर्य में पागल हो गया है, मैं कहीं की न रही। रानी ने सुना, और समझदार थी रानी। उसने सोचा कि तीव्र आकर्षण किसी का कहीं हो जाए तो वह तो कुछ भी कर सकता है, उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब भी आ सकता है। ऐसा विचार करके रानी ने उस मेहतरानी से कहा कि देखो, तुम जाकर अपने पति से कहो कि रानी ने कहा है कि तुम नदी के किनारे जाकर बैठो, आंख मूंद कर हृदय में रानी को देखता रहे, फिर मैं आकर उससे मिलूंगी। मेहतरानी लौटकर घर आई। मेहतर से रानी की बात कही तो वह तुरंत भाग कर गया नदी के तट पर और बैठकर रानी का ध्यान करने लगा। तुरंत ही समाधि लग गई। चारों ओर हल्ला मच गया, लोग देखने आने लगे। ऐसा महात्मा है, जो भी सुनता भागा चला आता। राजा को भी खबर लगी, उसने भी महात्मा के दर्शन की तैयारी की, रानी को भी साथ लिया। नदी तट पर पहुँचे। रानी तो सब रहस्य जानती थी। एकांत करके, सबको अलग करके उसके पास जाकर बोली, आंखें खोलो, देखो, जिसके लिए तुम बैठे हो वह रानी मैं आ गई हूँ। उसे तो समाधि की मस्ती मिल गई थी, असली महारानी मिल गई थी। तो होता ऐसे ही है, जब मन एक जगह रुक जाता है, ध्याता ध्यान और ध्येय में जब एक तानता आ जाती है, तो जैसे पुरुष और स्त्री के संयोग से गर्भाधान हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, वैसे ही मन के एकाग्र होने पर भगवान पैदा हो जाता है। उसका मेहतर का हुआ क्या? रानी के ध्यान में तन्मय होने से ध्याता ध्यान और ध्येय की एक तानता हो गई। ध्याता मन जो ध्यान करता है, ध्येय जिसका ध्यान करता है, और इन दोनों का जो ज्ञान ध्यान है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ध्याता ध्येय और ध्यान,
यह तीनों की त्रिपुटी एक हो जाए तो उस समय जैसे ऋतु काल में पुरुष के संयोग से स्त्री को गर्भाधान हो जाता है, वैसे ही एक तानता की स्थिति में साधक की बुद्धि में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है और गर्भाधान हो जाता है। उस स्थिति में बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब धारण करने की क्षमता होती है। और फिर थोड़ा समय लगता है, ईश्वर का जन्म हो जाता है। लेकिन एक तानता जरूरी है, और ऐसी एक तानता हो कि भगवान उसे तस्दीक कर दे, परीक्षा लेकर तस्दीक कर दे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब बुद्धि खड़ी हो जाएगी तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाएगा, तो ईश्वर की पैदाइश हो जाएगी। तो इस तरीके से उस मेहतर को क्या हुआ कि वह एकाग्र हो गया था। एकाग्रता की ही जरूरत होती है। एकाग्र हो जाए, चाहे गुरु के चरणों में हो जाए या और कहीं, एकाग्र होना चाहिए। लेकिन गुरु के चरण वंदनीय हैं, परंपरा से हमारे संस्कारों के अनुकूल हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा लाभ होगा। और नहीं तो तुम पत्थर में मन को एकाग्र कर सकते हो, तो भी उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। राम नाम क्यों जपते हैं? क्योंकि परंपरा चली आ रही है, उसके संस्कार हैं पहले से, इसलिए सरलता रहती है। गुरु के चरणों की मान्यता है। नई कोई चीज़ लेकर चलेंगे तो उसके लिए संस्कार बनाने पड़ेंगे, बहुत सी एनर्जी खर्च होगी। तो उसको क्या हुआ? मन एकाग्र हुआ। ध्याता, ध्येय और ध्यान में एक तानता आई। बुद्धि में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब आ गया, और रानी तो छूट गई कहीं, उसे मिल गई महारानी। अब वह निहाल हो गया, अंदर ही अंदर मस्त हो गया। उसे ऐसा लगा कि पता नहीं अंदर क्या है, कि भरपूर है सर्वत्र वही वही। अब यहाँ रानी आनी सब उसी में खो गई, सर्वत्र वही संपूर्णता से भर गया है, रग रग में दिखाई पड़ रहा है। तो जब रानी ने कहा कि आँख खोलो, मैं आ गई रानी, तो उसने कहा कि अरे कौन सी रानी, यहाँ तो असली रानी आ गई है। तो अब यह जो मन है वही मेहतर है, और जो सुप्रीम है ध्येय, उसे ईश्वर कहो, आत्मा कहो, कुछ कहो, वही है रानी। तो जब मन अपने ध्येय में ऐसा तल्लीन हो जाए कि अपने को उसमें विलीन कर दे, ध्याता, ध्यान और ध्येय में एक तानता हो जाए, यह सही ध्यान कहा जाएगा। तत्प्रत्ययिक तानता ध्यानम। तो जैसे चित्त चूना है और हृदय में ध्यान हल्दी है, दोनों मिलकर एक तीसरा रंग बनाते हैं, अनुभूति का रंग। चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है और हल्दी अपनी पीलाई छोड़ देती है। दोनों मिल जाते हैं तो लाल रंग आ जाता है। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। हमारे महाराज जी कहा करते थे, माई धोबिन बाप चमार, तही कर जन्मल हम बनवार। ध्यान ही धोबिन है, चित्त चमार है। चित्त से भजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो तीसरी चीज तैयार होती है। चित्त सही ढंग से ध्यान में लग जाए तो बनवार अर्थात ईश्वर की पैदाइश हो जाती है। भजन जितना मजबूत होगा उतना ही यह संसार कमज़ोर पड़ेगा। भजन कमज़ोर होगा तो यह बलवान होगा। इसकी तो उल्टी खुराक है। इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि जितना हम करें सही करें। बैठकर राम राम बाणी से जपो, फिर मौन हो जाओ, श्वासा में मन को खड़ा कर दो और देखो, ऊपर जाती है तो रा, नीचे जाती है तो माँ।
मन देखता रहे, बोले ना, जपो ना। मन को खड़ा करके ध्यान लगाओ। जब मन इसमें लगा रहेगा तो भजन बलवान होगा और वह संसार निर्जीव हो जाएगा। और जब मन संसार में रहेगा तो वह संसार बलवान हो जाएगा और भजन निर्जीव हो जाएगा। तो इस श्वासा की गति में मन को लगाना है। आंखें बंद कर लो और बस सुनो और बस देखो। रामा रामा ओमा ओमा। 24 घंटे में 21,608 श्वास चलती है। हर श्वासा में एक नाम आता है। मन मूरख सोवै महा, चेतन को नहीं चैन। इसको तो चैन नहीं है और मन हमारा भाग रहा है, घूम रहा है विषयों में। इसलिए यह विषय बलवान होते जा रहे हैं, मन को दबा लेते हैं। तो इससे साधक उबर नहीं पाता और उसे ग्लानि आ जाती है। ग्लानि होने पर भजन साधन छोड़ बैठता है, साधक गिर जाता है। यह अक्सर देखने को मिलता है। नियम यह है कि इसमें हमें लगना है, चाहे हम 10 मिनट करें, लेकिन सही करें। नाम में मन को लगावे। जब मन हटे तो फिर पकड़ कर लगावे, फिर हटे फिर लगावे। यही तो राम रावण का युद्ध है। वह हमको खींचे, हम उसको खींचें। इसी का नाम युद्ध है, इसी का नाम संघर्ष है, इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम भजन है। राम रावण युद्ध कहो, महाभारत युद्ध कहो, चाहे देव दानव युद्ध कहो, सजातीय विजातीय युद्ध कहो, चाहे साधना कहो, चाहे भजन कहो, ये सब एक ही क्रिया के नाम हैं। तो इस तरीके से यह हमारी कमजोरी का कारण है जो हमें ऐसी परेशानी आती है। इसलिए हमें बारीकी करनी है। यह समझ लो कि मन कहीं जाए ना। अब अगर यह भी समझ में नहीं आता तो बस जैसे शरीर में तिल है, इसी तिल को देखो, उसी में मन को खड़ा कर दो। मन को वहाँ से हटने न दो। दूसरे किसी विषय के साथ मन जाए ही ना, तो बस झट वह कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से कमज़ोर होते होते और मन हमारा रुकते रुकते गुरु भगवान की कृपा हो जाएगी तो सब काम हो जाएंगे। इतना सा तरीका है, बस इसको पकड़ लेना है बारीकी से, तो मानो भगवान पार कर देंगे। हाँ, कोशिश यह करना चाहिए कि हमारा ध्यान इतना परिपक्व हो, इतना अविचल हो, इतना चिंता रहित हो, इतना संकल्पों का त्यागमय हो कि ध्यान हमारा सही लगे। अब हम नहीं जानते कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कि हम ध्यान कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। अब यह किस ढंग से दिखाई पड़े, हमारा तो इष्ट एक है कि हम ध्यान करें और ध्येय एक साथ ध्यान। ध्येय रहे ध्याता ध्यान नहीं, ज्ञेय रहे ज्ञाता ज्ञान न रह जाए। जब ध्येय रहेगा, जब तुम्हारे पास ज्ञेय रह जाएगा, तो उसका जो परिणाम है, यह जो प्रश्न आता है, यह वह जाने। तुर्या में पहुंचाता है वह जाने, सुषुप्ति में पहुंचाता है वह जाने। हमारा तो ध्येय एक होना चाहिए और वह ध्येय ध्येय, ध्येय के अलावा कुछ नहीं। ध्यान में गुरु के चरणों के अंगूठे को देखते हैं तो देखने वाला जो हमारा मन है वह ध्याता, जिसे देखते हैं वह ध्येय, और इन दोनों का जो ज्ञान है, इनकी जानकारी है, वह है ध्यान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ध्याता, ध्येय और ध्यान। गुरु महाराज को हृदय में इसलिए बैठाते हैं कि उनमें जो कशिश है, जो क्षमता है, वह हम में भी आती है। यह हृदय
एक ऐसी जगह है जहाँ हम जिसे जमा लेते हैं वही वही सब जगह दिखने लगता है। काम को बैठा दो तो काम ही काम दिखेगा, स्त्री को बैठा दो तो स्त्री ही स्त्री दिखेगी। इसलिए गुरु को बैठाते हैं क्योंकि वह सुप्रीम है। उन्हें बैठाने से उनकी ओर से हमें कुछ मिल जाएगा, इसलिए बैठाते हैं। उनमें क्षमता है कि वह हमें अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए गुरु के चरणों में उनके अंगूठे का ध्यान करें। उसमें भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु पर मन को लगाएं। लगाते लगाते मन को शून्य कर दें। यह सबसे अच्छी ध्यान की स्थिति बनती है। मन शून्य हो जाए। अब यह साधक की बुद्धि की बात है कि उसका मन श्वासा में लगता है कि गुरु के ध्यान में लगता है। जिसमें लग जाए। श्वासा में न लगे तो ध्यान में लगाएं, ध्यान में न लगे तो श्वासा में लगाएं। श्वासा का जप भी ध्यान में सहयोगी होता है। ध्यान से श्वासा को मदद मिलती है। एक जगह मन लग जाए तो हर जगह लग सकता है। हृदय में ध्यान हो सकता है तो बाहर भी हो सकता है। इसलिए गुरु के ध्यान की एक विधि है, वह जानना चाहिए। हृदय में ध्यान करने का मतलब इतना ही है कि गुरु भगवान के पास जो है वह सब हमें दे डाले। वैसे तो ध्यान एक देशीय नहीं है, सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि वह देश करके बाधित हो, काल करके बाधित हो, यह हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन हृदय में ध्यान का मतलब यही है कि गुरु की कशिश हमारे में आ जाए। क्योंकि हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए ध्यान के लिए हृदय को ही बताया जाता है। वैसे तो त्रिकुटी में भी ध्यान करने को कहा गया है, नाभि कमल में भी बताया जाता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हृदय का ध्यान अच्छा है। इसका नियम यह है कि हम ध्यान करें, उसका ध्यान करें जो सबसे अधिक क्षमतावान हो। गुरु से हमें कुछ लेना है, इसलिए अगर वह कुछ दिक्कत भी पैदा करे तो भी सेवा करके उनसे ले लें। गाय को दूध आदमी निकालता है तो उसकी लात भी उसको खानी पड़ती है, पर वह छोड़ता नहीं। ऐसे ही जो भी हो गुरु को पकड़ना चाहिए, सेवा करके उनसे उनकी चीज क्षमता को लेना चाहिए। अनाहत जो चक्र है यह ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है कि इसमें जिस महापुरुष का ध्यान किया जाता है उसकी महानता को वह चुंबक पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेगा तो हमको ताकत देगा। इसलिए वहाँ महापुरुष का ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार हम अगर ओम ऐसा देखते हैं, यह विधि पुरातन है। ओ कहने पर श्वासा निकली तो जो अंदर खराबी भरी है वह निकल गई और माँ में मुंह बंद हो गया। अब तो खराबी अंदर न आने पाएगी। रा निकल गई, माँ मुंह बंद हो गया, तो जो बीमारी थी निकल गई, फिर आ नहीं पाई। और इसी में अगर हृदय प्लेटफार्म बन गया, चिंतवन रूपी यात्री बैठ गए, इच्छा रूपी ट्रेन बन गई, संकल्प विकल्प डिब्बे बन गए और आ रही है जा रही है। अब वहाँ कोई सुपारी खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, तमाम गंदा कर देते हैं। तो अनाहत अगर गंदा हो गया तो भगवान फिर कैसे आएगा? क्या इन्फेक्शन संक्रमण में आएगा? इसलिए शुद्ध होना चाहिए, गंदा न होने पाए। जो अंदर वही बाहर, निष्कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए श्वासा एक तरफ जाए, अंदर जो गड़बड़ियाँ आ गई हैं तो रा निकल गई, माँ अब आने न पावे, फिर से चुप हो गए। फिर मौका ताको, निकाल दो जो इकट्ठे हो गए हों विकार।
फिर निकाल दो, फिर बंद कर दो रास्ता। इस तरह से निकालते निकालते विकार सब निकल जाएंगे तो शुद्ध रहेगा। और फिर हृदय की कुर्सी में जहाँ मोह रूपी रावण बैठा था उसे मारकर गिरा दो और भगवान राम को बैठा दो। तो यह दूसरा विषय है। यह तो शरीर है, यह शरीर असत्य है। सत्य तो आत्मा है जो पारदर्शी है, वह इसके अंदर है, उसे कोई कोई जान पाता है। और इस शरीर को तो सब कोई जानता है। यह शरीर असत्य को बनाने के लिए असत्य की ही जरूरत है, बिगाड़ने के लिए भी असत्य की ही जरूरत है। अगर तुम्हारे सामने भूत आ जाए और तुम राइफल लिए हो तो क्या गोली मारने से मर जाएगा? और अगर कोई डाकू आ जाए और तुम जंत्र मंत्र से काम लो तो क्या वहाँ जंत्र मंत्र काम करेगा? उसके लिए बंदूक लगेगी, राइफल लगेगी। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। छोटी छोटी लड़कियाँ अपनी बहनों से, माता से जो सीख पाती हैं वही सब करती हैं। कपड़े के गुड्डा गुड़िया बनाती हैं। हो सकता है आज न बनाती होंगी, बाजार में बने बनाए मिल जाते होंगे। गुड्डा गुड़िया की फिर शादी करेंगी, फिर बारात आएगी, फिर बाजा गाना नाचना सब करेंगी जितना होता है शादी ब्याह में। फिर धीरे धीरे वही लड़की जब बड़ी हो गई और माता पिता ने शादी कर दी तो फिर वह गुड्डी वहीं छूट गई, ताक में पड़ी रह गई। फिर नहीं ध्यान देती उस गुड्डा की ओर वह लड़की। अब असली गुड्डा मिल गया, वह नकली काम नहीं करेगा। नकल से नकल को खत्म करके असल में जाना है। हम कहते हैं कि राम ने रावण को खत्म करके, राक्षसों को खत्म करके बंदरों का त्याग कर दिया। और बंदर विनय कर रहे थे कि भगवान अब आपको प्राप्त करके हम क्या वहाँ नरक में जाएं? सुग्रीव, अंगद, विभीषण कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन राम ने कहा, भाई अब मेरे दुश्मन कोई नहीं रह गए तो मैं यह पलटन क्या करूँगा? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दुर्गुण थे तो सद्गुणों की ज़रूरत थी। अब दुर्गुण चले गए तो तुम भी जाओ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो दुर्गुण फिर जिंदे हो जाएंगे। यह ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा, इसलिए परेशानी कौन भोगेगा? फिर से दुश्मन आ जाएंगे परेशान करने। कोई इतने से पूरा नहीं हुआ, सीता का परित्याग कर दिया, दुर्गुणों का त्याग किया, सद्गुणों को भी त्याग दिया। योगी का काम है। शक्ति का त्याग नहीं करता तो वह परंपरा खत्म हो जाएगी। दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों को त्याग नहीं करता तो परंपरा खत्म हो जाएगी। उसूल की परंपरा खत्म हो जाएगी। जो निवृत्ति मार्ग की ओर जाने वाली परंपरा है वह खत्म हो जाएगी। तो राम चेता और फिर सीता का त्याग किया, त्याग का त्याग किया और त्याग के त्याग का त्याग किया। दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों को लिया और फिर सद्गुणों का त्याग करके ताकत लिया और फिर उस ताकत का भी त्याग करके तत्व में लीन हो गया। सबसे उच्च कोटि का जो सुप्रीम लेवल है वह उत्तम पुरुष अलग है। सुप्रीम लेवल का वह तत्व आत्मा है, उसे पाना है, उसमें मुकाम बनाना चाहिए। यह हायर लेवल का ईश्वर नहीं, सुप्रीम लेवल पर जहाँ सर्कुलेशन खत्म हो जाए, इस तरीके से ध्येय आना चाहिए। तब साधक की संसार से निवृत्ति होगी। इसमें पूर्व जन्म के पुण्य भी काम करते हैं। अनेक जन्म की बनी बनाई एनर्जी को पुण्य कहते हैं। मैटर नहीं, एनर्जी, शुद्ध शक्ति के रूप में जिसका कहीं भी प्रयोग किया जाए वह शुद्ध क्षमता, उसका नाम पुण्य होता है हिंदी में।
अनेक जन्मों की कमाई जो है वह एनर्जी जन्म जन्म में किए गए अपने शुभ कर्तव्यों का पुण्य के रूप में रूपांतरण हो जाता है। वह जमा रहता है। जब साधक आगे बढ़ना चाहता है साधना में और अगर उसके पास पुण्य नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पुण्य में इतनी बड़ी ताकत है कि जैसे शरीर रूपी गाड़ी है तो इसमें पुण्य रूपी पेट्रोल है, हृदय रूपी इंजन है, गाइड गुरु उसका चालक है, ब्रेन बैटरी है, 10 इंद्रियां टायर ट्यूब हैं और संसार एक दुर्गम घाटी है, सत्य रोड है, सच्चाई। तो उसमें अगर चढ़ा ले जाए, अगर गाइड संसार रूपी घटिया के ऊपर चढ़ा दे तो ईश्वर मिल जाए। संसार रूपी घटिया के ऊपर इसमें कोई गड़बड़ी आ जाएगी, इंद्रियां बहकने लगें, कोई चक्का इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है तो हो गया फिर। या फिर ब्रेन काम नहीं करता तो स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी, बिना पेट्रोल के चलेगी ही नहीं। इसलिए सांगो पांग सही रूप बन जाए तब साधना सफलीभूत होती है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।